ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम श्री धाम वृंदावन से हो रहा है। श्री वृंदावन धाम की जय। हम चौथा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं और चौथा स्कंद के इस अध्याय का संख्या हम जो है 18 दे रहे हैं। तो कृपया करके जो भी भक्त लोग नहीं दिए हैं अभी तक इस स्कंद में जो आज का अध्याय शुरू हो रहा है उसको मार्क कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए अध्याय 18। अध्याय 18 लिख दीजिए। अध्याय का नाम है कर्दम मुनि एवं स्वयं भुव मनु की पुत्रियों के वंशज दक्ष यज्ञ। चौथा स्कंद, तीन स्कंद पूरे हुए, अभी चौथा स्कंद प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी को शुभकामनाएं कि 3 स्कंद पूरे हो चुके हैं। हरि बोल। हाँ, पर अगर बात करें डिटेल में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं। हमने संक्षिप्त में शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी चीजें कवर की है कहानी रूप में, जैसा कि इस कथा का नाम ही है श्रीमद् भागवतम कथा रूप। स्वयं भुव मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यद्यपि मनु महाराज के प्रियव्रत तथा उत्तानपाद 2 पुत्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुचि ऋषि से इस शर्त पर किया कि वे अपनी नाती का पालन पोषण करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है स्वयं भुव मनु और शत्रुपा की। ये ब्रह्मा जी के दिन में जो 14 मनु होते हैं उसमें से पहले मनु हैं स्वयं भुव मनु। ठीक है। तो उनकी 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहाँ पर बारी आ रही है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुचि ऋषि से इस शर्त पर किया कि वे अपने नाती का पालन पोषण करेंगे। अर्थात अगर अपनी बेटी से उनको कोई पुत्र होता है, वो बेटी को कोई पुत्र होता है तो उसका पालन कौन करेंगे? स्वयं मनु महाराज करेंगे। ठीक है, मनु महाराज उसका पालन पोषण करेंगे। तो यहाँ पर रुचि ऋषि से जो शादी हुई है वो किसकी हुई है? आकुति की। देवहूति के बारे में समझ लिया था हमने, अब समझ रहे हैं आकुति के बारे में। अध्याय का नाम भी पढ़ सकते हैं आप, कर्दम मुनि एवं स्वयं भुव मनु की पुत्रियों के वंशज। अब नेक्स्ट क्या है? पुत्रियों के वंशज के बारे में चर्चा हो रही है। अब हम देखेंगे कि नाती का पालन पोषण करेंगे। मनु ने यह अजीबोगरीब शर्त इसलिए रखी क्योंकि वे जानते थे कि स्वयं भगवान रुचि ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं। मनु महाराज को पता था कि भगवान प्रकट होने वाले हैं किसके यहाँ पर? रुचि ऋषि के यहाँ पर, रुचि और आकुति के गर्भ से। तो पहले के जो राजा है, राजऋषि हैं, बहुत महान होते थे, विद्वान होते थे, प्रजापति थे ये। तो इनको ये सारी शक्तियां होती थी, ये सब मालूम कर सकते थे वो। और भगवान के बड़े भक्त होने के कारण इस प्रकार का दिव्य ज्ञान भी उनके पास होता था। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात आकुति के गर्भ में भगवान यज्ञ प्रकट हुए। तो आकुति और रुचि ऋषि की शादी हो गई और उनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और भगवान का नाम है यज्ञ। ठीक है। उनके साथ दक्षिणा नामक एक कन्या भी थी। तो अर्थात दक्षिणा और यज्ञ दोनों ही आकुति और रुचि ऋषि से प्रकट हुए। परंतु यहाँ पर ये दोनों भगवान के ही विस्तार हैं। जो यज्ञ है वो स्वयं भगवान है, वो विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं। और
अवतार होने के कारण स्वयं भगवान है। और उनकी जो साथ में एक और पुत्री उत्पन्न हुई थी, कन्या उत्पन्न हुई थी, उनका नाम है दक्षिणा। तो दक्षिणा जो थी वो लक्ष्मी जी का विस्तार थे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, वह स्वयं लक्ष्मी देवी का अंश थी। यह देखकर मनु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने अपने जमाई को संतान सुख से वंचित किया। तो एक साथ दो उत्पन्न हुए, जैसे मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के पुत्र और पुत्री रूप में, लेकिन वो थे कौन? एक कपल थे, एक कपल पैदा हुआ था जो कि आगे प्रजा को बढ़ाएगा। उसी प्रकार से आकुति और रुचि ऋषि से एक कपल प्रकट हुआ है। भगवान का ही लीला जो है, भगवान की लीला हो रही है यहाँ पर। तो वो कौन कौन है? यज्ञ भगवान, और दूसरे कौन हो गए? और कौन हो गए? दक्षिणा। ठीक है दक्षिणा। जी, दक्षिणा और यज्ञ भगवान प्रकट हुए। अब आगे देखते हैं कि यह देखकर मनु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि मनु ने क्या शर्त रखी थी कि जैसे ही इनके कोई पुत्र होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो मनु की ये शर्त थी। अब इनका क्या होगा? मेरी बेटी और मेरे दामाद का। तो उनके पास भी एक पुत्री हो गई, और वो कौन है? दक्षिणा। ठीक है, आगे भविष्य में भगवान यज्ञ दक्षिणा से विवाह करके, तो यज्ञ भगवान किसके यहाँ पे रहे? मनु महाराज के यहाँ। दक्षिणा कहाँ रही? आकुति और रुचि ऋषि के यहाँ पर। बाद में फ्यूचर में इन दोनों की शादी होती है। भविष्य में भगवान यज्ञ दक्षिणा से विवाह करके 12 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ये 12 पुत्र तुषित नामक देवता बने, और भगवान ने स्वयं इंद्र की उपाधि स्वीकार की। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी जब ब्रह्मा जी की पोजीशन, ये सब क्या है? याद करो, कौन बताएगा आप में से? ये सारे देवी देवता, ये सब क्या है? 33 करोड़ देवी देवता। यस, विवेक पंडित जी बताइए। बहुत सुंदर। यस जी। हाँ, प्रभु जी सब ये ऊपर ठीक है ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, पर आपने सब सही बताया है। बाकी लोग कमेंट करके भी सही बता रहे हैं। हरी बोल। तो वो ये क्या थे? पोस्ट। पोस्ट समझते हैं? कुर्सी। जैसे आज मेरी बात करो तो मैं एक प्रभु जी के कैबिन में आया हूँ, और वो प्रभु जी की कैबिन की जो कुर्सी है उसके ऊपर मैं बैठा हूँ। जनरली इस कैबिन की कुर्सी पर वो प्रभु जी बैठते हैं, और वो भीमेश प्रभु जी हैं, बट आज सडनली मैं आके बैठ गया हूँ। तो उसी प्रकार से 33 करोड़ देवी देवता क्या है? ये पोस्ट हैं। तो ये इंद्र की जो पोस्ट थी, उस पोस्ट को भगवान ने, स्वयं यज्ञ भगवान ने स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये बात हुई, यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। तुषित नामक जो है 12 पुत्र थे, और वो देवता बने, और भगवान सब क्या बने? स्वयं भगवान यज्ञ देवताओं के मुख्य राजा इंद्र। ठीक है। कर्दम मुनि की कन्या अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से होता है। कर्दम मुनि की कितनी पुत्रियां थी? इशारा करके बताइए। कर्दम मुनि की कितनी पुत्रियां थी? इशारा करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 9 पुत्रियां थी। ठीक है, 9 पुत्रियां थी कर्दम मुनि की। ठीक है, याद रहेगा। और उनके एक बालक थे, वो बालक का नाम बताएंगे आप में से सुशीला माता जी। बालक का नाम बताइए। एक पुत्र थे कर्दम मुनि और देवहूति के। यस, सुशीला माता जी। माता जी, कपिल 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 मुनि। मुनि। जी जी, हाँ, कपिल मुनि थे। तो कपिल मुनि जो थे वो देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में थे। तो यहाँ पर बात हो रही है अब कि उनकी पुत्रियां थी, उनमें से एक पुत्री कौन थी? अनुसुईया। इन पुत्रियों के नाम पिछले अध्यायों में आ चुके हैं। अनुसुईया का विवाह किससे होता है? अत्रि मुनि से होता है, और ब्रह्मा जी उन्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। अध्याय का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? कर्दम मुनि और स्वयं भुव मनु की पुत्रियों के वंशज। तो ऊपर हमने किसकी पुत्रियों के वंशज के बारे में पढ़ा? ऊपर वाले में मनु की पुत्री, वो कौन थी? आकुति। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कर्दम मुनि की पुत्री, और वो है अनुसुईया। उनका विवाह अत्रि मुनि से होता है, और ब्रह्मा जी उन्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से अत्रि अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में जाते हैं, और वहां निर्विंध्या नदी के तट पर तप में लीन हो जाते हैं। आदेश क्या दिया है? प्रजा को आगे बढ़ाने का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भागवत में, अगर आपको प्रजा उत्पन्न करनी है, सृजन करने की शक्ति लानी है, तो क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है
क्या है? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? तपस्या का आश्रम है, गुरु के आदेश में अपना जीवन पालन करने का आश्रम है। हाँ? और फिर बाद में 25 वर्ष बाद वो गृहस्थ आश्रम में जाते थे। तो उनमें सृजन शक्ति होती थी, नियंत्रण शक्ति होती थी, लेकिन वो सब आजकल क्या हो गया है? कम हो गई है। अगर ये असत्य मैं कह रहा हूं तो इतने ज्यादा आईवीएफ सेंटर नहीं होते, इतने ज्यादा अलग अलग तरह से जो आप देख रहे हैं पुत्री उत्पन्न करने के साधन नहीं होते। अब छोटा सा रियलाइजेशन ये और आया हमें पिछले 2 दिनों में, वो ये था कि अ, अ, पूरा जीवन मात्र ग्रस्त जीवन रह गया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बचपन भी मारा गया और बुढ़ापा भी मारा गया। रहा क्या? मात्र जवानी जवानी जवानी। लोग क्या रहना चाहते हैं? जवानी। बचपन कैसे मारा गया? बचपन मारा गया इस प्रकार से कि जब बच्चा छोटा होता है तो दूसरों को देख देख के, जवान लोगों को, कि वो ऐसे भोग कर रहे हैं, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं? मैं अभी से जवान हो जाऊं, अभी से मैं वो कार्य करूं जो जवानी में काम किया जाता है। तो उसका बचपन मारा गया और वो अभी से जवान रहना चाहता है। और फिर बाद में एक उम्र हो जाती है। उस उम्र होने के बाद क्या है? वो मान लीजिए 50 वर्ष हो गया है, 55 वर्ष हो गया है, तब भी वो क्या रहना चाहता है? जवान रहना चाहता है। अब मैं बूढ़ा नहीं दिखना चाहता हूं, तो उसके लिए वो लड़ता रहता है। और कुछ कहते हैं मिडिल एज क्राइसिस, और ये आजकल नए नए शब्द बोलते हैं ना, और 40s में रहने की, 50s में रहने की कोशिश करना। तो ये सब जो है, इस प्रकार से न तो वो अपना ब्रह्मचार्य आश्रम अच्छे से जी पाता है, नहीं वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम, तो भूल जाओ। आखिरकार वो बस क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन मारा गया, वानप्रस्थ संन्यास जीवन मारा गया। एक ही जीवन बचा है कलयुग में, वो क्या है? ग्रस्त जीवन। और उस ग्रस्त जीवन में अगर कृष्ण भावनामृत का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रह मेधी जीवन। याद रखिएगा, ग्रह मेधी और गृहस्थ में फर्क होता है। कभी भी आपसे ये पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। ग्रह मेधी अर्थात जो मात्र इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, अपने तथा अपने परिवार वालों के। और गृहस्थ मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार, प्रमाणिक गुरु के निर्देशानुसार अपना जीवन नियमित रूप से जीता है, कृष्ण को केंद्र में रख करके जीता है, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। ठीक है, आगे। ठीक है, तो आगे बात हो रही है कि जो अत्रि मुनि थे वो निर्विंध्या नदी के तट पर तपस्या में लीन हो जाते हैं। प्राणायाम द्वारा अपने मन पर ध्यान केंद्रित करके अत्रि मुनि 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहते हैं। 100 वर्ष तक एक पैर पर निर्विंध्या नदी के तट पर, और ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी के पास में प्राणायाम द्वारा अपने मन पर ध्यान केंद्रित करके अत्रि मुनि 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहते हैं और भोजन के नाम पर केवल वायु सेवन करते हैं। देखो कितनी तपस्या है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था क्या? कि आगे प्रजा संतति करो, प्रजा को आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि अच्छा अब तो पापा ने बोल दिया चलो शादी हो गई, चलो 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 जल्दी से और संतान उत्पन्न करते हैं। नहीं, तपस्या कर रहे हैं एक पैर पे खड़े होकर के 100 वर्षों तक। भोग का दृष्टि नहीं था पहले, आप देख सकते हैं उसको कैसे लिया गया है, एक सेवा के रूप में। प्रजा को बढ़ाने वाले लोगों को बोले प्रजापति, और यहाँ पर ये अत्रि मुनि भी एक प्रकार से प्रजापति हैं, और ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्होंने तपस्या की और 100 वर्षों तक एक पैरों पर खड़े रहे। भोजन के नाम पर मात्र क्या लिया है? आप भी एक बार ट्राई कीजिए। मतलब अभी तो ट्राई कर ही रहे हो, पूरा दिन भर पॉसिबल है? एकादशी में भी, कल एकादशी है, तुम क्या करेंगे? आलू की सब्जी बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, कुछ और साबूदाना बनाएंगे, अलग अलग प्रकार के, राइट, पूड़ी बनाएंगे। अत्रि मुनि जो है वो तपस्या किए। वे प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान जगदीश की शरण लेता हूं, मुझ पर प्रसन्न होकर वे मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। अब यहां देखिए, अत्रि मुनि ने इतने समय तक तपस्या की। उन्होंने बोला कि जो जगदीश भगवान है, ठीक है, और जगदीश भगवान जो है वो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो क्लियरली नहीं बोला उन्होंने कि विष्णु भगवान आप आइए, या ब्रह्मा जी आप आइए, या शिव जी आप आइए। उन्होंने ऐसे ही परम भगवान की, इस प्रकार से भगवान की, परम भगवान की नहीं कहूंगा, भगवान को केंद्र में रख के उन्होंने प्रार्थना की कि आप जो जगदीश हैं वो मेरे पुत्र के रूप में आइए। और जगदीश का मतलब क्या होता है? जगदीश, जगत के ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, याद रखो।
याद है आपको भगवदगीता क्लास से? ईश्वर, ईश्वर मतलब नियंता, कंट्रोलर, जगदीश। तो जो भी जगदीश है, जो नियंता है इस ब्रह्मांड के, वो कृपया करके मेरे पुत्र के रूप में आए। तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना की भगवान से। तप के फल स्वरूप अत्रि के सिर से अग्नि की लपटें निकलने लगी, और इसे देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी, अन्य देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं, सिद्धों, विद्याधरों एवं नागों के साथ उनके आश्रम में आते हैं। ये तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर विराजमान थे। ये तो याद रहेगा, भगवान श्री कृष्ण का वाहन, विष्णु जी का वाहन गरुड़, ब्रह्मा जी का वाहन हंस, शिव जी का वाहन नंदी जी बैल। ठीक है, बैठ करके आते हैं, और उनके हाथों में कुश घास, चक्र और डमरू थे। कुश घास ब्रह्मा जी के, चक्र विष्णु जी के, और डमरू शिव जी के। जगत की इन तीन प्रमुख मूर्तियों को देखकर अत्रि मुनि कठिनाई पूर्वक एक पैर पर खड़े उनकी ओर आने लगे, और एक पैर पर ही वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। तीनों को दंडवत प्रणाम करके वे खड़े हो गए, और उनके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर अत्यंत हर्षित हो उठे। वे समझ गए कि वे तीनों देव उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तो इतने प्रसन्न हो गए कि ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, और शिव जी भी आ गए। क्या कह के पुकारा था उन्होंने? हे जगदीश, आप आइए, आप प्रकट होइए मेरे पुत्र के रूप में, ऐसा करके उन्होंने पुकारा था। पर ये तीनों आ गए, तो इनको तीनों को देख करके वो बहुत प्रसन्न हो गए। परंतु कुछ ही क्षणों पश्चात इन तीनों के तेज से अत्रि मुनि की आंखें चुंधियाने लगी, और उन्हें अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। इतना तेज था कि उनको क्या करना पड़ी? आंखों को बंद करना पड़ा। जैसे सूर्य को हम नहीं देख सकते, वैसे इनका तेज इतना ज्यादा था। कुछ समय पश्चात वे सामान्य हो गए, और मधुर एवं सार्थक शब्दों से मैं प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना कर रहे हैं मधुर और सार्थक शब्दों में। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, मैंने उन भगवान से प्रार्थना की थी जो सृष्टि के पहले भी विद्यमान रहते थे, परंतु इस समय आप तीनों को अपने सम्मुख देखकर मैं भ्रमित हो रहा हूं। अब ये क्या हो गया कि तीनों एक साथ आ गए? मैंने तो कितनों से प्रार्थना की थी? एक से, जो जगदीश है, जो सृष्टि के पहले भी है। तो आप तीनों कैसे आ गए? मैं आप तीनों को देख करके भ्रमित हो रहा हूं। मैं जानता हूं कि परम भगवान एक है, और उन्होंने प्रकृति के गुणों के निर्देशनार्थ स्वयं को तीन रूपों में विभाजित किया है। प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कौन बताएगा सत्वगुण के कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी में से प्रेरणा अग्रवाल जी बता रहे हैं। वेरी नाइस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी विष्णु, सतोगुण के अधिष्ठाता विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी, एंड तमोगुण के शिव जी ना। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बताया आपने। तो सत्वगुण के भगवान विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी, और तमोगुण के शिव जी। देख सकते हैं, सत्वगुण पालन करने के लिए चाहिए, रजोगुण उत्पन्न करने के लिए चाहिए, और तमोगुण नष्ट करने के लिए चाहिए। ये अधिष्ठाता देव है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों इनके अंडर में आते हैं, ये तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं। प्रीति गुप्ता माता जी जो भी साथ में बैठे हैं, अच्छे से श्रवण कीजिए। जी, अब बात हो रही है कि उन्होंने पूछा कि मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, आप तीनों प्रकट हो गए, मैं भ्रमित हूं। कृपया मुझ पर अनुग्रह करें और बताएं कि आप तीनों में से सृष्टि का वास्तविक ईश्वर कौन है? आप तीनों में से वास्तविक कंट्रोलर कौन है? ईश्वर शब्द का मतलब समझ में आ गया? याद रहना चाहिए, ईश्वर मतलब नियंता, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो आप तीनों में से सृष्टि का नियंता कौन है? तो एक्चुअल में तो तीनों ही नियंता है। क्या क्या नियंत्रण कर रहे हैं? सृष्टि को सृजन करने का नियंत्रण ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उसको पालन करने का नियंत्रण विष्णु जी कर रहे हैं, और उसको संहार करने का नियंत्रण शिव जी कर रहे हैं। तो आगे बात बढ़ते हैं। यह सुनकर वे तीनों देव मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप सब लोगों से निवेदन है, बहुत ही सुंदर स्थान है ये। आप कृपया करके जब भी चित्रकूट जाए तो यहाँ पर माता अनुसुईया का मंदिर है, और तीनों बालकों का, ब्रह्मा विष्णु महेश जो वहां बालक बन करके आए, उनके पुत्र बन करके आए, बहुत ही सुंदर स्थान है। वहां पर अवश्य दर्शन कीजिए, हमारे साथ यात्रा में चलिएगा।
ठीक है। तो यह सुनकर वे तीनों देव मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों वही हैं जिन पर आप ध्यान कर रहे थे, इसलिए आपको हमारी आंशिक शक्ति से युक्त 3 पुत्र प्राप्त होंगे। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हमारी आंशिक शक्ति से, हमारे एक एक अंश से आपको 3 पुत्र प्राप्त होंगे। हम वही है जिन पर आप ध्यान कर रहे थे। तो तीनों क्यों आ गए ये हमने बता दिया आपको, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो भी नियंता है उनके पुत्र हमें चाहिए, जो परम नियंता है उनके पुत्र के रूप में। तो भौतिक जगत में ये तीनों नियंता है, संहार के नियंता शिव जी, पालन के नियंता विष्णु जी, और सृष्टि करने के नियंता ब्रह्मा जी। और तब अत्रि मुनि के देखते देखते ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों अकस्मात अदृश्य हो गए। वास्तव में अत्रि मुनि के मन में परम भगवान की स्पष्ट धारणा नहीं थी, उनको मालूम नहीं था परम भगवान के बारे में। इसलिए हम भी कई बार बोलते हैं कि हे शिव जी, हे विष्णु जी और हे ब्रह्मा जी, ये 3 देव है, त्रिदेव है, ये मुख्य हैं। कई बार हम ऐसा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। ये गलती नहीं करना, ये गलती किसने की थी? अत्रि मुनि ने। और तीनों आ गए, परम जो भी है जगदीश है, आप आ जाइए, हमारे को आशीर्वाद दीजिए। तीनों आ गए। हमारे को भी गलती नहीं करना है, हमारे को क्लियर होना है कि जगदीश कौन है, परम जगदीश कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जगदीश तीनों हैं, परम जगदीश कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण विष्णु। नेक्स्ट। और तब अत्रि मुनि के देखते देखते ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों अकस्मात अदृश्य हो गए। वास्तव में अत्रि मुनि के मन में परम भगवान की स्पष्ट धारणा नहीं थी, और चूंकि ये तीनों सृष्टि के 3 प्रमुख विभागों, सृष्टि, पालन तथा संहार के ईश्वर थे, अत्रि मुनि की इच्छा पूरी करने के लिए ये तीनों वहां प्रकट हुए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो क्लियर है? यस और नो प्लीज जल्दी से बताओ। यस, ठीक है। और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय में ब्रह्मा जी का अंश लेकर चंद्रदेव सोम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का अंश लेकर महान योगी दत्तात्रेय का जन्म हुआ, और शिव जी का अंश लेकर दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। अब ये तीनों प्रकट हो गए हैं अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चंद्रदेव सोम जो है वो प्रकट हुए किसका अंश लेकर के? ब्रह्मा जी का अंश लेकर के। भगवान विष्णु जी के अंश लेकर के कौन प्रकट हो गए? दत्तात्रेय भगवान। और शिव जी का अंश लेकर के दुर्वासा मुनि। तो समझ रखें दुर्वासा मुनि को किन से आना चाहिए, समझ रहे हो आप? दुर्वासा मुनि मतलब क्रोध, पूरा एकदम से गुस्सा करने वाले, तो वो शिव जी से ही उनके अंश को लेकर के प्रकट हुए। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई हमारे कर्दम मुनि की बेटी जिसका नाम है अनुसुईया, उनके पति अत्रि मुनि, और उनकी ये संतानें हो गई 3, चंद्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा के 4 पुत्रियों तथा 2 पुत्रों बृहस्पति तथा उतथ्य उतथ्य सॉरी उतथ्य 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 को जन्म दिया। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 पुत्रियों तथा 2 पुत्रों बृहस्पति तथा उत्थ्य को जन्म दिया। पुलस्त्य की पत्नी हवीरभू ने अगस्त्य और विश्रवा को जन्म दिया। विश्रवा की पहली पत्नी इडविडा ने कुबेर को, और दूसरी पत्नी केशिनी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। अब देखिए ये सारा पूरा एकदम सृष्टि कैसे हुई है वो सब यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो अभी तक हमने कौन कौन सा समझा, थोड़ा सा मुझे मदद करेंगे? कौन कौन सा समझ लिया है? भावना साहू जी बताइए क्या समझा आपने? आप हाथ खड़ा कर दें। अभी तक हमने ये देखा कि देवहूति और कर्दम मुनि के 9 डॉटर्स हुई थी, 9 बेटियां थी और एक कपिल मुनि थे। फिर उसके बाद अनुसुईया और अत्रि की शादी से 3 वो हुए। अत्रि मुनि ने तपस्या करी 100 साल के लिए, और फिर उनके यहाँ पर क्योंकि उनको जगदीश्वर अपने बेटे के रूप में चाहिए थे, तो उनके यहाँ पे सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा जी से सोम और विष्णु जी से दत्तात्रेय और शिव जी से दुर्वासा जी। ठीक बात, बहुत बढ़िया। एक रह गया कि जो मनु थे उनकी जो एक पुत्री थी वो कौन थी? आकुति। आकुति की शादी किससे हो जाती है? यज्ञ से।
आकुति की रुचि ऋषि से होती है और फिर ठीक है, ठीक उनसे है, ठीक है, ओके, 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 यज्ञ थैंक और यू। दक्षिणा आकुति की दक्षिणा शादी, को। या आकुति की जो है शादी होती है रुचि ऋषि से, और उनसे दो पुत्र पुत्रियां प्राप्त होते हैं, यज्ञ और दक्षिणा। ठीक है, यज्ञ का पालन मनु राजा करते हैं, और दक्षिणा का पालन स्वयं आकुति करती है, आकुति और यज्ञ देवता, यज्ञ भगवान। और यज्ञ आगे जाके क्या बन जाते हैं? इंद्रदेव बन जाते हैं, इंद्र की उस पोस्ट को स्वीकार करते हैं। तो बताइए, स्वयं भुवो मनु के प्रथम चरण में जो सबसे पहले इंद्र का स्थान किसने लिया? भगवान ने। तो कभी कभी इंद्र ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं होते, तो कौन चले जाते हैं? स्वयं भगवान चले जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अंगिरा की पत्नी ने 4 पुत्रियों को और तथा 2 पुत्रों को, मेरे पास एक फाइल है, आप कृपया करके देख सकते हैं, आप सभी एक बार देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नाम याद नहीं होते कोई बात नहीं, ये एक कैसे आगे सृष्टि हुई उसको बताया जा रहा है। वो फाइल शेयर कर सकते हैं कृपया करके, जिसमें सारा वर्णन है, वंशावली है। यस, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये हैंडराइटिंग समझ में आए। देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी प्रभु जी, दिख रहे जी हैं। जी। तो ऊपर लिखा हुआ स्वयं भुव मनु और शत्रुपा। तो उनसे कौन कौन हुई? आकुति, देवहूति और प्रसूति, और प्रियव्रता राजा और उत्तानपाद राजा। आकुति जो है उनकी शादी किससे हो गई? रुचि ऋषि से। उनके पुत्र हुए यज्ञ और दक्षिणा, और ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये लक्ष्मी जी हैं। फिर इनकी शादी हो गई, इनसे 2 पुत्र हुए, सॉरी 12 पुत्र हुए, और 12 पुत्र बन गए राजा, जो देवता बन गए, और स्वयं यज्ञ भगवान क्या बन गए? इंद्र बन गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? देवहूति की बात हो रही है, उनकी कितनी पुत्रियां थी? 9 पुत्रियां थी, और 1 पुत्र थे कपिल मुनि। तो 9 पुत्रियों में से पुत्री कौन है? अनुसुईया। उनकी शादी हुई अत्रि मुनि से। उन्होंने जो है तपस्या की अत्रि मुनि ने, और उनसे जो है जगदीश्वर भगवान को प्रार्थना की। तो वो कौन आए? कौन प्रकट हो गए? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। किस किस रूप में? तो देख सकते हैं हम कि ब्रह्मा जी का अंश लेकर के चंद्रमा प्रकट हुए, और विष्णु जी का अंश लेकर के कौन प्रकट होते हैं? दत्तात्रेय भगवान। और शिव जी का अंश लेकर के शिव जी का अंश लेकर के दुर्वासा मुनि प्रकट होते हैं। ये इसमें मिसिंग है जी। पूरा चार्ट था ना एक, जो इसमें बताया जा रहा है कि यस, कौन डिस्प्ले कर रहे हैं आप? ऐसे कर दीजिए, दिख रहा था, गायब हो गया। हरे कृष्ण, यस, धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अभी हम कहाँ चल रहे हैं इसमें? आकुति का देख लिया हमने, दक्षिणा और यज्ञ जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। और अब हम देख रहे थे अंगिरा मुनि की पत्नी, अंगिरा मुनि की शादी हुई। अंगिरा मुनि के बारे में यहाँ पर वर्णन है। अंगिरा मुनि, यस, नहीं, अंगिरा मुनि का नहीं है। अंगिरा मुनि का वर्णन नहीं दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 पुत्रियों को तथा 2 पुत्रों बृहस्पति तथा उत्थय को जन्म दिया। ठीक है, अंगिरा के और श्रद्धा के। अंगिरा पति हो गए, श्रद्धा उनकी पत्नी हो गई। पुलस्त्य की पत्नी हविर्भु ने अगस्त्य और विश्रवा को जन्म दिया। विश्रवा की पहली पत्नी इडविडा ने कुबेर को तथा दूसरी पत्नी केशिनी ने। अब देखिए, रावण के पिता का नाम क्या है? विश्रवा, और उनकी पहली पत्नी का नाम क्या है? इडविडा। देखिएगा, विश्रवा जो रावण के पिता हैं, उनकी पहली पत्नी का नाम है इडविडा, और उन्होंने किसको जन्म दिया? कुबेर को। तो सबसे पहले कुबेर प्रकट हुए। ये सब देवी देवता वगैरह सब ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, सब देवी देवता वगैरह को, सबको प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी हैं। एडमिट पे ध्यान दीजिए प्लीज, जो वेटिंग रूम में होते हैं। तो अब देख रहे हैं दूसरी पत्नी केशिनी। तो रावण के पिता का नाम विश्रवा, माता का नाम केशिनी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। नेक्स्ट, कृतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्य नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये सब देखिए कुछ भी नहीं है, अभी देवी देवता वगैरह कुछ नहीं है। चंद्रमा भी देख सकते हैं आप, ब्रह्मा जी के अंश के रूप में प्रकट हुए अत्रि मुनि के यहाँ पर।
एक चार्ट और है जिसपे रावण वाले भी हैं, वो अगर दिखाना। वो हम बाद में शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भृगु के 2 पुत्रों के पोतों के रूप में मार्कंडेय ऋषि तथा उष्णा का जन्म हुआ। भृगु के 2 पुत्रों के भृगु के 2 पुत्रों के पोतों के रूप में मार्कंडेय ऋषि तथा उष्णा का जन्म हुआ। उष्णा कवि शुक्राचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो शुक्राचार्य थे वो किसके गुरु थे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? शुक्राचार्य किसके गुरु थे? दैत्यों के। हाँ, ठीक है, जिनसे पूछे। ठीक है, दैत्यों के गुरु थे। तो उनका एक और नाम क्या? उष्णा कवि। तो ये किनके पुत्र हैं? तो आप देख सकते हैं, मार्कंडेय ऋषि और उष्णा का जन्म हुआ। और उष्णा कवि शुक्राचार्य भृगु के 2 पुत्रों के पोतों के रूप में मार्कंडेय ऋषि तथा उष्णा का जन्म हुआ। उष्णा कवि शुक्राचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दक्ष ने अपनी पत्नी, यहां से विशेष कथा शुरू होती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये यहां से पूरी विशेष कथा है जो कि लंबी चलेगी और बहुत ही कह सकते हैं हमें अपने ग्रस्त जीवन में शिक्षा प्रदान करने वाली है। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं को जन्म दिया। राजा दक्ष, जो प्रजापति राजा दक्ष हैं, उनकी पत्नी, उनका नाम है प्रसूति। अब ये आगे तीसरी पत्नी कौन कौन सी थी? पुत्री। एक थी आकुति, हो गया, देवहूति हो गया, अब ये कौन है? प्रसूति। ठीक है, प्रसूति की शादी किससे हुई थी? राजा से, दक्ष से। याद रहेगा, आकुति की शादी यज्ञ से रुचि ऋषि से। यस, आकुति की शादी रुचि ऋषि से हो गई थी। और देवहूति की शादी कर्दम मुनि से, हम जिसमें पढ़ गए थे। और उनके देखो, तीनों, लगभग तीनों के यहाँ कौन आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं। देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि आए, रुचि ऋषि और आकुति से कौन आ गए? यज्ञ भगवान आए। और अब आ रही है प्रसूति की बारी। तो राजा दक्ष, तो प्रसूति की शादी राजा दक्ष से हुई। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति के गर्भ से 16 कन्या को जन्म दिया। उनमें से 13 का विवाह धर्म नामक ऋषि से हुआ, एक का अग्नि से, एक का पितृलोक से, तथा सबसे छोटी का विवाह शिवजी से हुआ। देखिए, 16 में से 13 तो किससे हो गया? एक ऋषि से, जिनका नाम है धर्म ऋषि। और बाकी जो 3 बची, उनमें जो कहा जा रहा है, एक का हुआ अग्नि से, दूसरा पितृलोक से, और तीसरा छोटी का शिवजी से। यहां से विशेष कथा शुरू हो रही। और छोटी वाली कौन है? सती है। यहाँ से बहुत सुंदर कथा शुरू हो रही है। इस कथा का टाइटल ये दे सकते हैं, सती का सती होना। सती का सती होना। ठीक है, तो सती की जो शादी है वो भगवान शिव से, भोलेनाथ से हो जाती है। धर्म की पत्नियों में से एक का नाम मूर्ति। धर्म की पत्नियों में से एक का नाम मूर्ति। उसने भगवान के अवतार श्री नर नारायण को जन्म दिया। देखो, हर किसी के यहाँ भगवान प्रकट हो रहे, अलग अलग रूपों में विस्तार ले रहे हैं। और सही धर्म को आगे भगवान ही बढ़ा सकते हैं, तो अलग अलग रूपों में भगवान आके। इसलिए भगवान के अवतारों के बारे में क्या कहा जाता है? कितने अवतार हैं? अनगिनत अवतार हैं, अनगिनत अवतार है भगवान। हमने तो प्रभु जी आजकल 10 ही सुना था, देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग। धर्म की पत्नियों में से एक का नाम था मूर्ति। उसने भगवान के अवतार श्री नर नारायण को जन्म दिया। अगर आप जाएंगे बद्रिका आश्रम तो वहां पर नर नारायण भगवान के विग्रह भी हैं। और ऐसा कहा जाता है, नर जो है वो अर्जुन के विस्तार है, नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है। नर नारायण के प्राकट्य के समय प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत हो गया और समस्त दिशाएं हर्षोल्लास से भर उठी। जब भी भगवान प्रकट होते हैं ना, इस प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हैं। स्वर्ग लोक से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्व और किन्नर गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और महान ऋषिगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण सादर उनकी वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी और अन्य देवगण, भगवान प्रकट हो गए, नारायण, नर नारायण ऋषि।
इन सब स्तुतियों को स्वीकार कर भगवान नर नारायण ने उदारता पूर्वक देवताओं की ओर देखा और फिर वहां से गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भगवान ने बस देवताओं को देखा और सीधा चले गए किधर की तरफ? गंधमादन पर्वत की तरफ। यहाँ पर बहुत सुंदर बात है, इसको देखिएगा कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ, सारे नक्षत्र, ग्रह, सारा वातावरण, मौसम सब अनुकूल हो जाते हैं और सब लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। दक्ष की पुत्री स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ। तो एक धर्म से हुआ था, एक का विवाह, तेरा का विवाह धर्म से हुआ था और एक का विवाह किससे हुआ था? अग्नि से। उस पुत्री का नाम क्या है? स्वाहा। तो थोड़ा मैच भी कर रहे हैं ना, अग्नि में क्या करते हैं? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। तो स्वाहा ये सब रियल आइडेंटिटी है, याद रखना, ये रियल पर्सन है। तो दक्ष की एक पुत्री का विवाह स्वाहा से हुआ और दक्ष की एक पुत्री स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ और उसने जन्म लेने वाले तीन पुत्रों ने देवताओं के प्रतिनिधि रूप में यज्ञ आहुतियों को स्वीकार किया। उनसे जन्म लेने वाले 3 पुत्रों ने देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ आहुतियों को स्वीकार किया। अब देख सकते हैं पूरा मैच है। ये कौन है? अग्नि और स्वाहा। तो क्या होगा? आहुति डालेंगे लोग, स्वाहा करेंगे, उसको लेकर के देवता तक तो पहुंचाना है, देवताओं को देना है। तो उसके लिए ये 3 पुत्र हुए उनके और ये तीनों पुत्र वो आहुतियों को लेकर के स्वीकार करते हैं देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में। उनसे 45 वंशजों की उत्पत्ति हुई। थोड़ा दिमाग मत खराब करना प्लीज, बस ये क्रिएशन है, एक बार समझिए। उनसे 45 वंशजों की उत्पत्ति हुई। एक बार दिमाग लगाइएगा घर बैठे बैठे, मतलब कितना सिस्टमेटिक क्रिएशन हो रहा है, कितना प्लानिंग किया हुआ क्रिएशन है और हम सोचते हैं ऑटोमेटिक हो गया है। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। तो अब आगे बात हो रही है कि उनसे 45 वंशजों की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार वे कुल मिलाकर 49 अग्निदेव हो गए। अग्निदेव, हाँ, 33 करोड़ देवी देवता है ना, यस और नो? लोग क्या बोलते हैं वीडियो बना करके? 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ठीक बात है, कोटि मतलब प्रकार भी होता है, बट 33 करोड़ देवी देवता हैं। यहाँ देख सकते हैं 33 नहीं 49 तो क्या हो गए हैं? अग्निदेव हो गए हैं। अलग अलग प्रकार के अग्निदेव 49। अग्नि और स्वाहा की पुत्री पत्नी, अग्नि और स्वाहा के पुत्र के रूप में 3 पुत्र हुए। वो क्या कह सकते हैं? 3 पुत्र किस रूप में हुए? आहुतियों को स्वीकार करने वाले देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में, और उनसे 45 वंशज उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से टोटल 48 होना चाहिए, पर 49 लिखा है। एक पुत्री भी हुई थी क्या? स्वयं अग्निदेव को भी ऐड कर दिया होगा ना, तभी तो 49। ठीक बात है, ओके। अच्छा है। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, परंतु रजस्वला होने से पूर्व ही देह त्याग करने के कारण उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब वंशजों के बारे में ही बोला गया, अभी पूरी स्टोरी नहीं बताई है। अर्थात शिव जी की कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था? अपने शरीर को नष्ट कर दिया था। अब क्यों कर दिया था, कैसे कर दिया था, क्या घटना हुई थी, सती को सती क्यों होना पड़ा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कथा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा अब शुरू होने जा रही है। सती को सती क्यों होना पड़ा, क्यों भगवान शिव सती को सती होने से नहीं बचा पाए, ये सब हम करने वाले हैं। आज से ही शुरू कर रहे हैं, छोटा सा भाग आज करेंगे, फिर अगला एपिसोड कल करेंगे, ठीक है। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चार्ट बना दीजिएगा, ये वाला राजा मनु और शत्रुपा का चार्ट, और राजा दक्ष और दक्ष राजा और उनकी पत्नी कौन है? प्रसूति। तो उनका ये चार्ट आप बनाइएगा। प्रसूति नहीं, मैंने भी बनाया शेयर करो। टोटल कितनी पत्नियां हैं? दक्ष का तो पत्नी प्रसूति तो है ना। राजा दक्ष की पत्नी, प्रजापति दक्ष की पत्नी, जल्दी बताओ। प्रस्तुति प्रसूति, या
प्रसूति। तो प्रसूति से जो है आगे जो सृष्टि हुई उसको हम आगे देखते हैं। आई हुई ना उनसे। जी ठीक है, तो इसका हम एक चार्ट भी बनाएंगे, ग्रुप में भी शेयर कीजिए, आप भी बनाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, परंतु रजस्वला होने से पूर्व ही देह त्याग करने के कारण उनकी कोई संतान नहीं हुई। आगे, यद्यपि शिवजी का चरित्र निष्पाप निष्कलंक है, उनके ससुर, शिवजी के ससुर कौन हो गए? दक्ष महाराज। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात पहले ही बता देता हूं मैं आपको, वो इस प्रकार से है कि पहले राजा महाराजा इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वो देवताओं के साथ बैठते थे, उठते थे, या देवताओं की उत्पत्ति करने का भी उनको कार्यभार मिला हुआ था, इतने शक्तिशाली थे ये। तो राजा दक्ष जो है वो भगवान शिव जी के ससुर थे। बट उनकी क्या करते रहते थे? अकारण निंदा किया करते थे हर समय। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? शिव जी की निंदा क्यों कर रहे होंगे राजा दक्ष? बोले नहाता नहीं है, सांप गले में डाल के रहता है, भभूत लगा के रहता है, कैसा जमाई है मेरा, ऐसा करके राजा दक्ष जो है वो उनकी निंदा किया करते थे शिव जी की। शिव जी से विवाह सती का चुनाव था। सती ने सोचा था कि मैं विवाह करनी चाहती हूँ भगवान शिव से, पर राजा दक्ष उसके फेवर में नहीं थे। परंतु क्योंकि शिवजी का व्यवहार, वेशभूषा आदि अति विचित्र थे, दक्ष ने कभी भी अपनी पुत्री के चुनाव का अनुमोदन नहीं किया। दक्ष ने मना कर दिया, देख बेटी इससे शादी मत करना। ये कौन है? जटाधारी, भभूतधारी, शमशान घाट में रहने वाला, आसपास इसके जो यक्ष और राक्षस रहते हैं, इससे शादी नहीं करना आपको। लेकिन सती की रिक्वेस्ट थी, इसलिए जो है शादी हो गई। एक समय प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन किया हुआ। सती की शादी हो चुकी है, किससे? शिवजी से। शिवजी और सती साथ में रह रहे हैं, और जो सती जो है वो दक्ष महाराज की बेटी है। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से विभिन्न देवता, ऋषि मुनि तथा यज्ञ तथा अग्नि देवता अपने अनुयायियों के साथ उसमें उपस्थित हुए। सारे लोग आए अलग अलग जगह से। जब मेजबान दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ सभा में प्रवेश किया तो उनके शरीर की कांति से संपूर्ण यज्ञ स्थली दैदीप्यमान हो उठी। देखिए राजा दक्ष बहुत पावरफुल है, ये प्रजापति है, देवताओं की भी सृष्टि करने वाले ये हैं। अर्थात इसमें ये आप देख सकते हैं कि दक्ष में इतना अकल नहीं है कि वो देवताओं को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा, वो खुद बहुत पावरफुल है इस समय में। जब मेजबान दक्ष प्रजापति कहां पर पहुंचे, थोड़ा सा याद कीजिए प्लीज, ये सीन पूरा दिमाग में चलना चाहिए। बहुत महान विशेष यज्ञ आयोजित किया जा रहा है, उस यज्ञ में सब लोग, देवता, अग्नि देवता, सारे लोग, ऋषि मुनि सब बैठे हुए, शिवजी भी है, ब्रह्मा जी भी है उस यज्ञ में। और वहां पर कौन एंट्री कर रहे हैं? बड़ा एकदम से गर्व के साथ प्रजापति दक्ष एंट्री कर रहे हैं। प्रवेश किया तो उनके शरीर की कांति से संपूर्ण यज्ञ स्थली दैदीप्यमान हो उठी, और उनके सामने वहां उपस्थित अन्य सब देवताओं की आभा फीकी पड़ गई। देवताओं की आभा फीकी पड़ गई। दक्ष के प्रभाव को देखकर सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति विस्मित रह गया। ब्रह्मा जी एवं शिव जी के अतिरिक्त सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। जैसे ही राजा दक्ष प्रवेश किए तो सब क्या हो गए? खड़े हो गए अपने स्थान पर। लेकिन कौन खड़े नहीं हुए? शिवजी और ब्रह्मा जी। यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है, देखिएगा क्या होता है। ब्रह्मा जी एवं शिवजी के अतिरिक्त सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी सभापति तथा दक्ष के पिता थे। दक्ष राजा को जन्म देने वाले भी कौन? ब्रह्मा जी, तो वो उनके पिता थे, इसलिए दक्ष ने उनके खड़े न होने का बुरा नहीं माना। परंतु शिवजी क्यों खड़े नहीं हुए? शिवजी को अपने आसन पर मुख बैठा देखकर दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान माना। जब शिवजी और ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, दक्ष महाराज वहां से जा रहे हैं पास में से, तो देखा सब खड़े हो गए। कौन खड़े नहीं हुए? ब्रह्मा जी। तो ये तो मेरे पिता तुल्य हैं, ये तो सृष्टि में आगे प्रजा करने के लिए हमें उत्पन्न किया है, तो ये तो मेरे पिता तुल्य हैं, ये खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। फिर आगे कह रहे हैं कि शिवजी खड़े क्यों नहीं हुए? शिवजी को अपने आसन पर मुख बैठा देखकर, मुख मतलब चुपचाप चुपचाप बैठे रहे। हाँ, माइक बंद कर दीजिए प्रेम माता जी। तो चुपचाप बैठे रहे, और उनको देख करके दक्ष महाराज जो हैं वो बहुत ही घनघोर अपमान को महसूस करते हैं।
जो घमंडी होता है ना, उनको बहुत बड़ा ये लगता है। कहीं पे जा रहा है तो लोग उसको देखने चाहिए और उसको जो है सम्मान देने चाहिए, हमेशा उसको एक्सपेक्टेशन रहती है मान सम्मान की। तो उसने घोर अपमान महसूस किया, क्रोध से उसकी आंखें तप्त हो गई। उच्च स्वर में वह सभा की ओर देखते हुए बोलने लगा। कौन? राजा दक्ष। क्या क्या बोल रहे सुनो शिव जी को। वो शिव जी उनके क्या लगते हैं? दामाद। दामाद को क्या बोल रहे हैं? हे सभासदों, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। यह बात मैं ईर्ष्या अथवा अज्ञानतावश नहीं कह रहा हूं। एक्चुअल में जो घमंडी होता है ना व्यक्ति, जो ईर्ष्या करता है ना, वैसे ही बोलता, ऐसे ही सबसे पहले ही बोल देता है, देख मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को तेरे से कोई गर्ज है या मैं तुमसे जलती हूँ। नहीं, हाँ ऐसा नहीं बोल रहे। कई बार माता जी लोग आपस में इजीली इसको मैच कर सकते हैं। देख मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मैं मेंशन करना चाह रही थी। तो ऐसे ही ये दक्ष महाराज कह रहे हैं, यह बात मैं ईर्ष्या अथवा अज्ञानतावश नहीं कह रहा हूं। शिव ने सज्जनों के आचरण पथ को दूषित किया है और इस प्रकार यह देवताओं की ख्याति को धूमिल कर रहा है। थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, सिंगुलर भाषा में बोल रहे हैं, धूमिल कर रहा है। देवताओं की ख्याति को इसने नष्ट किया है। मेरी पुत्री से विवाह करके इसने मुझसे छोटी स्थिति स्वीकार की है। अब दामाद है तो छोटे हो गए, तो मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार करके छोटी स्थिति स्वीकार की है, परंतु फिर भी यह इतना निर्लज्ज है। क्या शब्द उपयोग किया है? निर्लज्ज। और भी शब्द है, कठोर कठोर शब्द, कि मेरे स्वागत में न तो इसने अपने स्थान से खड़े होने की आवश्यकता समझी और न ही सम्मान जनक शब्द कहे। न तो अपने स्थान से खड़ा हुआ ये शिव, न ही मेरे लिए कुछ शब्द बोले हैं। कौन किसको अपमानित महसूस हो रहा है? सब लोग बोलो, राजा दक्ष को। और दक्ष का मतलब कौन हो, क्या होता है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, कोई बोलना मत। दक्ष का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करो प्लीज। नेक्स्ट मैं शब्द बोल रहा हूं, उसका भी अर्थ बताना है। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी बताना है। यस, स्मिता पटेल माता जी। उसके बाद रेखा मल्होत्रा माता जी, शिव शब्द का अर्थ बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दक्ष मतलब बड़ा। दक्ष मतलब बड़ा, गड़बड़ हो गया। ठीक है, रुको 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 रुको, कौन बताएगा? जिनके मीन्स एक्सपर्ट। हाँ, दक्ष मतलब होता है एक्सपर्ट, हाँ, सकुशल, अति कुशल, एक्सपर्ट, हर काम में निपुण। तो ये दक्ष का मतलब होता है। तो ये प्रजापति दक्ष थे, तो ये किसमें निपुण थे? प्रजा को करने, प्रजा उत्पत्ति करने में निपुण थे। शिव शब्द का अर्थ कौन बताएगा? देखो माइक अनम्यूट पूछ के करना है, बोल के पूछ के। शिव शब्द का अर्थ कौन बताएगा? शिव। और कोई आप में से शिव शब्द का अर्थ? हाथ खड़ा करो। मीना प्रजापति माता जी, अंकिता जी, संजय जी, चलाराम जी, कोई नहीं? प्रियंका जी, ऋतिक गुप्ता जी, सत्य प्रभु जी, सत्य। माता जी पूछ के प्लीज, पूछ के। यस, कोई नहीं बता रहे। सुमन माता जी बताइए, शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? शुभ होता है, शुभ, हर कार्य को शुभ। शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याण, शुभ, ऑस्पिशियस। शिव का अर्थ है ऑस्पिशियस, शुभ। लेकिन ये ब्रह्मा जी साथ में बैठे हुए और दक्ष महाराज क्या क्या बोल रहे हैं कि ये तो निर्लज्ज है, और ये अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ, इसने मेरे लिए सम्मानजनक शब्द नहीं कहे। यह शमशान जैसे घृणित स्थानों पर निवास करता है। शिव जी कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते। बोले शमशान जैसे घृणित स्थानों पर निवास करता है और भूत पिचास जैसे लोगों के साथ रहता है। किसको बोल रहे हैं? शिव जी को, अपने दामाद को। यह नियमित रूप से स्नान नहीं करता। अरे दक्ष महाराज चुप हो जाओ, क्या क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा अंकुश करो अपनी बात पे। दामाद के लिए भी, चलो दामाद कैसे भी है, कोई बोलता है क्या ऐसा? दामाद के लिए अपनी बेटी ने चॉइस किया है, चलो ठीक है एक्सेप्ट करो उसको, लेकिन उल्टा बोल रहे हैं। क्यों? उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंच चुकी है, हर्ट हुआ उनको, तो बोल रहे हैं ये शमशान में रहता है, घृणित स्थान पर निवास करता है, भूत पिशाच जैसे लोग इसके साथ में रहते हैं। यह नियमित रूप से स्नान नहीं करता, अपने शरीर को शमशान की राख से लपेटकर नर मुंडों तथा अस्थियों की माला पहनता है, पागलों की तरह नग्न भ्रमण करते हुए कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी केवल नाम से ही यह शिव शुभ है। अर्थ आ गया, देखो अर्थ आ गया। केवल नाम से यह शिव या शुभ है। अंडरलाइन कर लेना इसको।
इसके जीवन में न तो स्वच्छता है और न ही व्यवहार में अच्छा चरित्र। ब्रह्मा जी के निवेदन पर मुझे अपनी पत्नी, मेरी पुत्री, अपनी पत्नी, पुत्री होगा ना, पुत्री होगा ना यहाँ पर, यस। ब्रह्मा जी के निवेदन पर मुझे अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करना पड़ा था। करेक्ट कर लीजिए प्लीज। अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करना पड़ा। किसके साथ? इस निर्लज के साथ, इस शमशान भूमि में रहने वाले के साथ, बबूत लगाने वाले के साथ और भूत राक्षसों को साथ में रखने वाले के साथ मेरे बेटे का मुझे विवाह करना पड़ा। क्रोधवश दक्ष भूल गया कि उसे ब्रह्मा जी को पिता कहकर संबोधित करना चाहिए था। क्रोधवश दक्ष भूल गया कि उसे ब्रह्मा जी को पिता कहकर संबोधित करना चाहिए था। उसने क्या बोला? वर्ड यूज कर दिया, ब्रह्मा जी, नाम बोल दिया। बोलना क्या चाहिए था? पिताजी। उसने उन्हें केवल परमेष्टि अर्थात परम गुरु ही कहा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह ब्रह्मा जी पर मंद बुद्धि होने का आरोप लगा रहा था। ब्रह्मा जी को क्या कह दिया? क्या मंद बुद्धि हो, आपने किससे शादी करवा दी मेरे बेटे की, कैसे पिता हो आप? कि उन्होंने उसे अपनी सुंदर कन्या का विवाह उस घृणित व्यक्ति से करने का परामर्श दिया था। सती अति सुंदर थे। सती का सुंदरता के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। बहुत सुंदर थी सती माता, और सती की इच्छा थी और ब्रह्मा जी ने बोला था, तो इसलिए दक्ष महाराज ने उनकी शादी शिव जी से करा दी। इस प्रकार भाषण देकर दक्ष ने अपने हाथ और मुंह धोए। वह क्रोध पूर्वक शिवजी को इस प्रकार देख रहा था मानो वे उसके शत्रु थे। अंततः जब उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, उसने कहा, देवताओं में सर्वाधिक अधम शिव को आज से यज्ञ भाग प्राप्त नहीं होगा। जब भी आप यज्ञ करते हैं ना, आप हवन करते हैं वगैरह, तो उसमें सभी देवताओं की आहुतियां जाती है, उसमें देवताओं वगैरह की। तो आज से यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं मिलेगा। और शिवजी को क्या बोल दिया उन्होंने? सर्वाधिक अधम बोल दिया। उनको क्या बोला जाता है? देवाधिदेव महादेव बोला जाता है। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है, परम भक्त बोला जाता है। लेकिन इस दक्ष ने बहुत बड़ा अपमान कर दिया भगवान का और कहा कि इनको यज्ञ भाग नहीं दिया जाएगा, उनको यज्ञ भाग प्राप्त नहीं होगा। यह कहकर दक्ष क्रोध में पैर पटकता हुआ सभा से बाहर निकल गया। जब देवहूति मैया थोड़ी सी परेशान थी तो वो क्या कर रही थी? पैर से जमीन को खुरच रही थी, याद है? और जो दक्ष महाराज को क्रोध आया तो क्या करते हुए जा रहे हैं? पैर पटकते हुए जा रहे हैं। मैं पटक नहीं पा रहा हूं, थोड़ी सी आवाज आई थी। तो वो पैर पटकते हुए जा रहे हैं। अन्य उपस्थित लोगों ने उसे समझाने के व्यर्थ प्रयास किए। वास्तव में ऐसे शाप शिवजी जैसे महान भक्त के लिए वरदान हैं, क्योंकि इसके कारण उन्हें सांसारिक भौतिक भोगों में लिप्त देवताओं के संग से बचने का बहाना मिल जाता है। तो ये भगवान शिव के बारे में बताया गया है। यहाँ से कथा, जो आगे की कथा है कि अब दक्ष चले गए, इसके बाद क्या हुआ वो हम कल करेंगे। और बहुत ही सुंदर कथा ये है पूरे परिवार के लिए, ये आप सबको बता सकते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु है इसमें। तो कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। जैसे नारद मुनि को वरदान था ना, नारद मुनि को भी दक्ष ने क्या बोला था कि तुम एक जगह नहीं ठहर पाओगे। नारद मुनि क्या करने लग गए? हरि बोल उछल रहे लग गए। बोले क्यों, क्या हो गया भाई? श्राप दिया तुम्हें? बोले मेरे लिए तो फायदा हो गया। क्या? अधिक से अधिक लोगों को प्रचार कर पाऊंगा, भक्त बना पाऊंगा। ऐसे शिवजी जो है वो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसे शाप शिवजी जैसे महान भक्त के लिए वरदान है, क्योंकि इसके कारण उन्हें सांसारिक भौतिक भोगों में लिप्त देवताओं के संग से बचने का बहाना मिलेगा। जब यज्ञ में आहूत वो मिल रहा होगा अपना भोग, तो शिवजी को जाने की जरूरत नहीं है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, उन भोगी देवताओं के संग करने की आवश्यकता नहीं है। शिवजी परम वैष्णव है, शिव तत्व है, विशेष है। तो ये अपना टॉलरेंस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉलरेंस आप शिवजी का देख पाएंगे। इतना अपमान करने के बाद भी क्रोध भी आता था, लेकिन इतना उन्होंने संयम रखा, आप सोच भी नहीं सकते। आइए अब हम सब लोग मिल करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, प्रश्न पूछ सकते हैं। शायद तिल एकादशी है तो तिल खा सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, तिल खा सकते हैं कल?
तिल खा सकते हैं क्या? तिल एकादशी के दिन नहीं खाते शायद। खा सकते हैं। कैसे हैं आप लोग बताइए? लास्ट ईयर भी सेम प्रश्न आया था, मैं तो भूल गया। नहीं खा सकते प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी नहीं नहीं खा सकते, तिल का दान करना होता है इस दिन। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, तिल नहीं खाना चाहिए। तिल का दान करना होता है। हाँ, तिल नहीं खा सकते में हैं। आ जाता है प्रभु जी। तिल नहीं हरे खा कृष्ण सकते प्रभु। प्रभु जी। जी जी, तिल खाना नहीं है। यस। वैसे भी किसी एकादशी पे तो नहीं खाना चाहिए ना, किसी भी एकादशी पे। जी माता जी, इसलिए उसको नहीं खाना है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्ण हाँ, प्रभु, लेकिन कल तो मातम होता है ना प्रभु जी खाने का तिल को। नहीं माता जी, प्रभु जी भक्तों को तिल नहीं एकादशी के खाना। किताब में लिखा हुआ है खाने को कि खाना चाहिए, नहाना चाहिए, दान देना चाहिए। दान देने का हो सकता है माता जी। खाने का भी लिखा हुआ है प्रभु जी। ओ, मालूम नहीं, मुझे इतना मालूम नहीं है। एकादशी हम तो महात्म में बोला है। हाँ हाँ, तो सिंपल इस तरह से हम तो पालन करते हैं। एकादशी है तो खाना भी चाहिए, चाहे वो खाना भी चाहिए। षटशिला है, चाहे वो पुत्रदा एकादशी है, कोई भी एकादशी है, अन्न नहीं लेना है, बस सिंपल है। नहीं, ये बोला है कि खाते भी हैं और दान भी करना चाहिए और खाना भी चाहिए। माता जी, भक्त लोग नहीं खाते हैं, भक्त लोगों को नहीं खाना है। अच्छा, हाँ, भक्त लोग कोई किसी उद्देश्य को रख करके नहीं कर रहे हैं, भगवत भक्ति के हम्म, लिए कर रहे हैं, तो इसलिए खा सकते हैं। प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी, हाँ वैकुंठ में जो भक्त रहते हैं उनकी हाँ फैमिली भी होती है क्या? हाँ माता जी, फैमिली होती है ना। उनके बच्चे भी होते हैं उनको? बच्चे, क्रिएशन नहीं होता है ना? वहाँ क्रिएशन नहीं है माता जी, हाँ, तो फिर बच्चे नहीं होंगे बच्चे नहीं होंगे। ना, खाली हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे जी, रहते हैं क्या? वो हमने ऐसे ही? पढ़ा भी था ना, डिस्क्रिप्शन आया था हाँ, अभी। वही तो, इसलिए मैंने पूछा। वो क्रिएशन नहीं होते तो फिर वो दोनों रहते हैं ना साथ में, संगिनी रहती यस है, उनकी वाइफ रहती है, लेकिन बच्चे साथ में। नहीं होते हैं। वो खाली यस, भगवान की सेवा करते हैं, हाँ, लेकिन सब लोग भक्त हैं वहाँ तो, जो भी हाँ पहुंच गए भक्त हैं। हाँ, कोई यस, कर्मों का चक्कर है नहीं, तो कौन कर्म के रूप में पुत्र के हाँ रूप में आएगा, पुत्री के रूप में आएगा। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु, यज्ञ और दक्षिणा तो भाई बहन थे, तो उनकी शादी कैसे हो सकती है? हाँ यस, ये माता जी प्रश्न उत्तर मैंने लगभग दे दिया था क्लास में, कि क्योंकि वो दोनों ही भगवान स्वयं हैं। यज्ञ जो है भगवान विष्णु है, और दक्षिणा जो है वो महालक्ष्मी है। वो एक कपल के रूप में प्रकट हुए हैं, एक ही माता पिता से। तो भाई बहन का संबंध हम नहीं देखेंगे, शाश्वत संबंध जो है उनका, उसी को हम देखेंगे। और शुरुआत में तो जैसे अब उत्पन्न होने हैं, तो एक ही से उत्पन्न होने हैं सब कुछ, तो आपस में सब भाई है, सब बहन है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो उस समय वो नियम नहीं था, नहीं लगा सकते हैं। और वो ओ- आपस में शाश्वत रूप से पति पत्नी हैं। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। जैसे मनु हरे और कृष्णा शत्रुपा भी प्रभु। देखेंगे तो वो भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, लेकिन हम्म। उनको भी पति पत्नी के रूप में एज ए कपल प्रकट हुए, एज ए कपल स्वीकार किया जाता है। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। जी, और कोई? प्रभु शंभु मनु हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए, कोई भी एक जना बोलिए, माता जी। एक एक जना बोलते जाइए माइक अनम्यूट करके। सुजाता रॉय वगैरह जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे पर आपका माइक बंद था। यस बोलिए सुशील प्रभु। प्रभु शंभु मनु जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, और अभी जो हमारा मनु चल रहे हैं वो व्यवस्थ हैं, तो फिर व्यवस्था, ऐसा क्यों बोला दे आर ऑल द सन्स ऑफ ब्रह्मा? जितने भी मनु हैं वो तो सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि उनकी लाइफ में 14 मनु हैं? व्हाट एग्जैक्टली इट रेफर्स टू? उनका कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं टोटल, एक काल में, एक दिन में। हाँ, तो तो नहीं, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनके एक दिन में ये 14 तरीके की 14 संतानें होती हैं, मतलब जो जिसमें व्यवस्वान मनु से शुरू होके और अभी जो व्यवस्थ हैं, और जो स्वयंभू तो मनु, मतलब व्यवस्थित मनु। यस, तो, लेकिन ऐसा सिर्फ यही बोला जाता है कि उनके लाइफ में 14 मनु थे, तो वो थोड़ा सा मतलब अब तो थोड़ा क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा उनके एक दिन में 14 मनु हैं। और एक मनु के जीवन काल के बाद दूसरे मनु जो है वो रूल करते हैं।
लगभग एक मनु के जीवन काल में 71 महायुग हाँ अर्थात वो सब ठीक है चतुर्युग का एक साइकिल पूरा होता है। तो ये भी एक तरह से लॉजिकल प्रश्न होता है कि एक मनु हुए फिर दूसरे मनु आए क्या, फिर तीसरे मनु आए क्या। तो नहीं, जैसे बाकी सारी वंशावली मेंशन की है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मनु शत्रुपा, तो ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद में ये मनु हुए, इसके बाद में ये मनु, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि उनकी लाइफ में 14 मनु, उनके एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो उसका कोई एक रेलेवेंस मतलब कहीं ना कहीं आना चाहिए, या तो आगे आएगा जाके कहीं ना कहीं। अलग अलग मनुओं का वर्णन आता है आगे, भागवतम में है आगे। हाँ, तो मैं वहां से शायद समझ में आएगा कुछ इस जी तरीके से। जी 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 जी। और कोई? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले कश्यप मुनि का व्यर्थ हुआ था कि ब्रह्मा जी से, कि या मनु महाराज का? पहले कश्यप मुनि का, कश्यप मुनि का। जो हम 10 फिर नाम पढ़े थे ना, 10 जो ऋषि मुनि प्रकट हुए थे, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, और उसके बाद में मनु और शत्रुपा प्रकट होते हैं। आप में से कोई मुझे हेल्प कर सकते हैं? अगर हमने देखा था ना, शुरुआत में पढ़ा था, ब्रह्मा जी से 4 पुत्र हुए, फिर शिव जी हुए, फिर जो इन्होंने 10 ऋषियों का प्रकट किया, उसके बाद में मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कश्यप कृष्णा। पहले आए थे प्रभु। कश्यप हरे मुनि कृष्णा पहले। प्रभु जी। हरे जी कृष्णा जी। प्रभु जी, आप ये जो अभी भगवत गीता ये कर रहे हैं, वो कौन से इसमें है? मैं अभी आज ही ज्वाइंट हो गई, मुझे पता नहीं। ये श्रीमद् भागवतम कथा रूप है, और ये इसका एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, और प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे ये कथा होती है। लेकिन इस ग्रुप इसमें में आप जो है पुस्तक लेके आइए, इसका नाम है श्रीमद् भागवतम कथा रूप। श्रीमद् भागवतम कथा रूप। हरे कृष्णा। और कोई पूछ रहे थे माता जी? कुछ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। जो हमने हाँ, कथा रूप में अर्चना अभी माता पढ़ा जी पहले पूछिए, फिर उसके बाद में मानसी माता जी। यस, अर्चना माता। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे मतलब सत मतलब जो ऋषि मुनि है हमारे, ये सभी सतोगुणी में होंगे, मतलब बहुत हाईएस्ट सोल है, तो इनको इतनी तपस्या को क्यों करनी पड़ती थी? मतलब जब एक पैर पे खड़े होके पूरी तपस्या करते थे, तभी भगवान का साक्षात्कार होता था। और हाँ, मतलब इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब उनको प्रजा की सृष्टि करने का आदेश हुआ, तो प्रजा सृष्टि करने के लिए विशेष शक्ति चाहिए, और ऑर्डिनरी संतान ये उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ये विशेष संतान उत्पन्न कर रहे हैं। या तो कोई जो है भगवान को ही प्रकट कर रहा है, भगवान को प्रकट होने के लिए निवेदन कर रहा है, जैसे अत्रि मुनि हुए तो भगवान से रिक्वेस्ट करे, जगदीश्वर आप प्रकट होइए मेरे पुत्र के रूप में। तो ये कोई ऑर्डिनरी पुत्र नहीं चाहते हैं, ये विशेष पुत्र, शक्तिशाली पुत्र, प्रजापति पुत्र, आगे भी सृष्टि करने वाले पुत्र चाह रहे, इसलिए जो है इनको तपस्या करनी। जैसे ब्रह्मा जी भी देखेंगे तो उन्होंने ब्रह्मा जी में इतने समय तक तपस्या की थी, ब्रह्मा जी ने भी, तब जाके उनको सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो सृष्टि में आगे कुछ कर पाए। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक हरे करके कृष्णा एक एक करके मानसी जी पूछिए। प्रभु जी, फिर उसके बाद आप इस श्रीमद् भागवतम कथा रूप का कौन सा अध्याय चल रहा है? माता जी, इसमें अध्याय एकदम से आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप जो है हमने अध्याय नंबर हमने दिया है, इस अध्याय का नाम जो है वो हम बता सकते हैं। ये 18वां है अध्याय, कहने के लिए अगर कहे नंबर खुद से दें तो ये 18वां अध्याय है। और आज जो उसका नाम था, कर्दम मुनि एवं स्वयं भुव मनु की पुत्रियों के वंशज। अगर आप ग्रुप में है ना, तो उसमें लिखा हुआ है, सारा भागवत का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में सारा लिखा हुआ आता है, लिंक आता है, रिकॉर्डिंग आती है, यूट्यूब पे जो क्लास रिकॉर्ड करके डालते हैं वो आता है, और प्रतिदिन क्या क्या क्लास होने वाले, क्या टॉपिक होने वाला, उसका डिटेल आता है। तो वहां सब कुछ उपस्थित है माता जी। ठीक है हरे कृष्णा। मानसी माता जी? ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा मेरा ये डाउट है करते हैं तो मंदिर में दे सकते हैं क्या तिल का प्रसाद? क्या? मंदिर में तिल के लड्डू ऐसे माता जी, मैं हर सेवा में जाती हूँ ना, उनको दे सकते हैं क्या? उनका व्रत ये होएगा? जिनका व्रत नहीं उनको दे सकते हैं। अच्छा, जिनका व्रत है उनको नहीं देना है? हाँ, कौन से माता जी बोल रहे हैं? कहाँ से आवाज आ रही है? कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। मैं नरहरि प्रिया बोल रही हूँ प्रभु जी, कैंप मंदिर से, वो कैंप मंदिर में। ठीक है बहुत बढ़िया माता जी, वेरी नाइस।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा दंडवत प्रणाम। दक्ष प्रजापति जी और ब्रह्मा जी का जो रिलेशन था वो बेटे और पिताजी का था, वैसे ही विष्णु जी का और दक्ष प्रजापति जी का क्या रिलेशन है? और विष्णु जी फिर खड़े हुए थे जब दक्ष प्रजापति जी आए थे। विष्णु जी उपस्थित नहीं थे ना माता जी? अच्छा, वो बोला है, ओके। हाँ, उनका रिलेशन है कुछ प्रभु जी, वो एक बार बता दीजिए। दक्ष प्रजापति जी और भगवान जी का रिलेशन? हाँ, विष्णु जी का, क्योंकि तीन विष्णु जो विष्णु विष्णु जी दादाजी लगते हैं उनके, अच्छा, क्योंकि हम जब सीरियल या फिर क्योंकि कहीं ब्रह्मा जी देखते पिताजी हैं। लगते हैं, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी से हुई है ना, वो दादाजी हो गए। ओके प्रभु जी। और जैसे हम लोग सीरियल में भी देखते तो वहाँ पे तो 3 स्थान दिखाते हैं जहाँ पे विष्णु जी भी रहते हैं, तो ये सही नहीं है। क्या दिखाते हैं? विष्णु जी भी दिखाते हैं कि वो भी खड़े हुए थे करके। सीरियल में ऐसा दिखाया गया है, बट हाँ, यहाँ पर तो ऐसा वर्णन कुछ आया नहीं है। एक जब बार और मैं कंफर्म कर लूंगा। सती हुई थी ना, तो उसमें तो दिखाया गया था। अच्छा, ठीक है, एक बार और मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको। ओके प्रभु जी। जी हरे जी, कृष्ण। अच्छा अच्छा आपने बताया, ठीक है। और कोई? प्रभु जी, दीति अदिति जो कश्यप जी की जो पत्नियां, इनका भी जन्म ब्रह्मा जी से हुआ है। दीति और अदिति का जन्म, यस यस, ब्रह्मा जी की ही पुत्रियां हो गई। और कोई, या इसमें किसी को सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे दीति कृष्ण और प्रभु जी। अदिति, हाँ, एक्चुअल में ये ब्रह्मा जी के एक तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं सर्च किया हूँ, दीति और अदिति जो हैं वो दक्ष महाराज की पुत्रियां हैं, दक्ष महाराज की पुत्रियां हैं। तो इनका विवाह कश्यप मुनि से हुआ था ना बाद में। ब्रह्मा जी उनका विवाह जो है कश्यप मुनि से हुआ था। अच्छा, ओ दक्ष, हाँ, प्रसूति की पुत्र। नहीं नहीं। राजा दक्ष तो स्वयं भगवान के, ब्रह्मा जी की है ना संतान। हाँ सॉरी, दक्ष। ठीक है। कंफ्यूज मत हुई है। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई कह रहे हैं अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, गीता जी कर सकते हैं, सबको अनम्यूट करने का फैसिलिटी है, किसी को हमने फैसिलिटी ऐसे नहीं रोका है। ठीक है, समाप्त करें यहीं पर।